सो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले रिवाइज कर लेते हैं। साइंस क्लास चालू कर रहे हैं। टॉपिक 1 यानी फर्स्ट पेज पे क्या है इसमें। फर्स्ट पेज पे तो हमने, वैसे मैं तुमको बताया था आरव या फिर आरवी तुमको बताया था, हमने स्टार्टिंग से साइंस में क्या करा। पहले तो हमने 9th क्लास रिवाइज की थी। 9th क्लास में केमिस्ट्री रिवाइज करी। केमिस्ट्री में क्या रिवाइज किया हमने कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट वैलेंसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ठीक है आरव, ये आता है ना। सोडियम क्लोराइड सारी वैलेंसी तुमने लर्न कर रखी है, फॉर्मूला बनाना सीखा हुआ है। तो हमने पहले 9th क्लास पूरी रिवाइज की थी, फॉर्मूला बनाना सीखा था। फिर हमने सीखा कि अगर फॉर्मूला हमें बन जाते हैं फिर उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, यानी एक वर्ड प्रॉब्लम है उसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखे, ये हमने सीखा था। फिर इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के बाद उसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखने के बाद हमने बैलेंसिंग सीखी थी। तो हम बैलेंसिंग तक का टॉपिक कर चुके हैं। हमने कम से कम 20-30 क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के और इक्वेशन फॉर्म करने के और बैलेंसिंग के कर लिए हैं। ठीक है ना। अभी मैंने जो लास्ट वर्कशीट भेजी थी तुमको, लास्ट जो असाइनमेंट भेजी थी बैलेंसिंग की और वर्ड प्रॉब्लम की, अभी एक और मिलेगी। ठीक है, अभी एक और जो मिलेगी वो अराउंड 30-40 क्वेश्चंस की होगी टोटल, जिसके अंदर बैलेंसिंग भी करना होगा और वर्ड प्रॉब्लम भी करनी होगी। ये मैं भेजूंगा कल भेजूंगा सारी, नहीं परसों नहीं आने वाली टेस्ट में। और ये चीज जो तुम्हारी मिस हुई है, ये तुम चाहो तो एक्स्ट्रा क्लास लेके भी कर सकते हो, चाहो तो रिकॉर्डिंग लेके भी दे सकते हो, बिकॉज रिकॉर्डिंग हर क्लास की होती है हमारी। ठीक है। फिर हमने चैप्टर शुरू किया। चैप्टर शुरू करके हमने एक्टिविटीज पढ़ी, एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन लिखी। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं यूजुअली, ध्यान से सुनो। केमिस्ट्री में मैंने तुमको एक रजिस्टर में लास्ट पेज बनवाया हुआ है और लास्ट पेज में मैंने तुमको बोला है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे हम केमिस्ट्री के। ठीक है। और वो पूरे 4 चैप्टर में चलेंगे केमिस्ट्री के, सिर्फ ये नहीं इसी चैप्टर में चलेंगे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जो तुमने इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिखा है वो तुमको हो सकता है चैप्टर नंबर 3 में काम आ जाए। चैप्टर नंबर 3 का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर नंबर 2 या 1 में काम आ सकता है। तो पूरी केमिस्ट्री में वो इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते रहते हैं, पूरे साल चलेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लास्ट के 5-6 पेजेस बढ़ जाएंगे। अगर रजिस्टर चेंज हो रहा है तो फिर नए रजिस्टर का लास्ट पेज बनाना। तो हमने 1-2 पेजेस तो भर भी दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद फिर हमने एक्टिविटी पढ़ी। एक्टिविटीज जो थी, एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3, एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन देखी, जो भी एक्टिविटी में इक्वेशन बनती है वो देखी। फिर हमने दोबारा देखा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं लास्ट क्लास में। और हमने जो लास्ट क्लास में लास्ट टॉपिक करा था वो था राइटिंग दी फिजिकल स्टेट, गैस, लिक्विड, एक्वस, ये फिजिकल स्टेट को मेंशन करना। ठीक है। अब आ जाओ फिर से 1 पे, ध्यान से सुनो। फिजिकल स्टेट मेंशन करना तो हम कर ही चुके हैं ना। फिजिकल स्टेट कौन सी होती है, गैस होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और एक्वस होता है। और फिजिकल स्टेट मेंशन भी कैसे करते हैं वो भी समझा दिया था मैंने, और होमवर्क दिया था इसका सेकंड पार्ट, याद नहीं है? क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट इंडेक्स क्वेश्चंस करा था नहीं करा था, बताओ। हर पे करना, आरवी किया था होमवर्क। आगे से होमवर्क में मैं मेंशन कर दिया करूंगा। हाँ बताओ। NaCl, Na+Cl- NaCl बनेगा। देखो ध्यान से बोर्ड पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, बुक से रीड कर रहा हूं मैं, बुक निकाल लो। और बुक में तुम्हारा ध्यान बुक में होगा, बोर्ड पे अगर दिख रहा है तो बुक से देखो। ठीक है। राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यहां से रीड कर रहा हूं मैं। हाँ बताओ। तो एक्वस है। चलो अब देख लो, नवे बाद में कर लेना। देखो, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9। ये वाली इक्वेशन दिख रही है बुक में, देखो अपनी बुक में, बस ऊपर रेफरेंस के लिए खोला होता मैंने ये वाला पेज। बुक सबके पास ये आरवी बुक है ना। केयरफुली एग्जामिन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमने लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, बन रहा है आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये बैलेंस भी कर दी। इस इक्वेशन में हमने स्टेट सिंबल नहीं लिखे। स्टेट सिंबल मतलब क्या सॉलिड में है, क्या लिक्विड में है, क्या चीज गैस में है, ये हमने स्टेट सिंबल नहीं लिखे। पर अगर हम रिएक्शन में स्टेट सिंबल मेंशन कर दे तो रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाती है। वही रीड कर रहे हैं। केयरफुली एग्जामिनिंग द अबव इक्वेशन, डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी ये वाली इक्वेशन हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट नहीं बता रही, नहीं मेंशन कर रही। नो इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट्स। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, ये मार्क कर लो बुक में, वैसे ही मैंने लिखवाया भी था, है ना, पर भी फिर भी मार्क कर लो, ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, याद होगा। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं, तो ये मार्क भी कर लो बुक में। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला।
कौन सी फिजिकल स्टेट है? गैसियस, लिक्विड, एक्वस, और इसका सिंबल क्या? गैस का सिंबल है G, लिक्विड का L, एक्वस का AQ और सॉलिड का S। तो यहां पर इन्होंने वो ऊपर वाली क्वेश्चन को ही और इंफॉर्मेटिव बना दिया। यहां पर जो हमने आयरन लिया है वो कौन सी स्टेट में है? आयरन, यानी आयरन के तुमने फीलिंग्स लिए होंगे मान लेते हैं, फिर आयरन तुमने प्रॉपर आयरन एक बार ले लिया, ठीक है, आयरन बार से हमने देखा हुआ है ना, सॉलिड फॉर्म में लिया। वाटर का नॉर्मली स्टेट क्या होता है? लिक्विड, पर वाटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में वाटर होता है आइस, लिक्विड में तो वाटर ही है, और गैस में क्या बोलते हैं उसको हम? वाटर वेपर या फिर स्टीम। तो यहां पर जो हमने वाटर लिया वो गैस की फॉर्म में यानी स्टीम फॉर्म में लिया है, वाटर वेपर की फॉर्म में लिया है। नहीं, ये मेंशन नहीं होता। देखो, जब तुम्हें स्टेट अपने आप मेंशन करना होता है, जब तुम्हें फिजिकल स्टेट अपने आप मेंशन करना होता है, तब वो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। देखो ध्यान से, हाँ, ऐसा लिखा होता है उसमें। बुक में देखो, ये वाला पेज है, क्वेश्चंस देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट क्लास में कर लिया था वैसे, है ना। अगर सॉल्यूशन वर्ड लिखा हो इसका मतलब एक्वस है, अगर लिखा हो इनसॉल्युबल इसका मतलब सॉलिड है। यह मैं बता चुका हूं वैसे ये चीज, ठीक है ना, इसको हम डीपली एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब पॉइंट एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें ये इक्वेशन लर्न करनी है या फिर ये इक्वेशन लर्न करनी है? क्या अब हम हर एक इक्वेशन का फिजिकल स्टेट भी लर्न करें? नहीं करना तुम्हें लर्न, तुम्हें इक्वेशन तो लर्न करनी है पर फिजिकल स्टेट लर्न नहीं करना किसी का भी, ठीक है। क्लियर हो गया? फिजिकल स्टेट लर्न नहीं करना होता, बस ये बता रहे हैं कि इंफॉर्मेटिव बन जाती है इक्वेशन फिजिकल स्टेट देखा जाए तो। आगे देखो, अभी खत्म नहीं, एक और इसमें आ रहा है पॉइंट। क्या पॉइंट आ रहा है? समटाइम से रीड कर रहा हूं मैं, बुक निकाल लो, बुक से रीड करो और मार्क करना है बुक में। समटाइम्स में मार्क करो। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। टेम्परेचर मतलब वो रिएक्शन किस टेम्परेचर में आकर कर रही है। टेम्परेचर मतलब जो भी रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो किस टेम्परेचर पे आकर कर रही है उसकी बात करेंगे। किस प्रेशर पे वो रिएक्शन आकर कर रही है। प्रेशर का मतलब पता है ना कि रिएक्शन, जैसे समझ लो बोर्ड पे देखो, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब तो वैसे नहीं होती ना, पतली सी होती है, चलो कोई नहीं, देखो लैब तो कहीं भी होती है, लैब तो है ही है। चलो टेस्ट ट्यूब है तुम्हारे पास, टेस्ट ट्यूब पे तुमने डाल दिया एक वो डाल दिया कंपाउंड, और तुमने 2 कंपाउंड डाल दिए टेस्ट ट्यूब में, एक आ गया और ये दूसरा आ गया, और दोनों को तुमने हीट कर दिया, ठीक है। ये बर्नर है, बर्नर से हीट कर रहे हो। अब किस टेम्परेचर पे तुमने वो बर्नर पे हीट किया, तो टेम्परेचर हम लिख सकते हैं एरो के ऊपर। कभी कभी हम ऊपर से प्रेशर भी लगा देते हैं। ऊपर से प्रेशर कैसे लगाते हैं वो भी देखो। ऊपर से प्रेशर लगाने का तरीका देखो, ये एक कंटेनर है और कंटेनर पे हमने रखा हुआ है पिस्टन। क्या रखा हुआ है? पिस्टन। पिस्टन को अगर हम प्रेस करेंगे तो प्रेशर लगेगा, ऊपर करेंगे तो एक्सपैंड होगी। पिस्टन को नीचे प्रेस किया तो प्रेशर लगेगा, प्रेशर बढ़ेगा। पिस्टन को ऊपर प्रेस किया तो प्रेशर कम होगा। हाँ, तो किस प्रेशर पे हम पर्टिकुलर रिएक्शन को सॉल्व कर रहे हैं वो प्रेशर भी ऊपर मेंशन होता है। प्रेशर का फॉर्म वो बताओ, एसआई यूनिट। प्रेशर की एसआई यूनिट 9th क्लास में पढ़ी थी। प्रेशर की पास्कल। बताओ पास्कल बोलते कैसे थे? यानी अगर मैं उसको उसमें बोलूं पास्कल को एक और होता है ना तरीका एसआई यूनिट में बोलने का, आता नहीं आता? यस, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद है ये चीज? यही होता था पास्कल। प्रेशर की यूनिट याद है? और प्रेशर की सिर्फ ये यूनिट नहीं होती, प्रेशर की और भी बहुत सारी यूनिट होती है। एक होता है एटीएम। एटीएम यानी एटीएम की मशीन की बात नहीं कर रहे हम। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या है एटीएम का मतलब? बुक के नीचे लिखना था तो लिख लो फुल फॉर्म, एटमॉस्फेरिक। हाँ बताओ। यस, देखो एक क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, यहां से बच्चों को क्वेश्चन भी सुनना जरूरी है। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होता ही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होता है, तो हम अलग से कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं? जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसकी वैल्यू होती है 1 atm।
जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू क्या होती है, और ये कितना एटीएम है, तो यानी 1 में 340 मल्टीप्लाई करें तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 340 टाइम्स ज्यादा प्रेशर दिया हुआ है ना, और तभी तो ज्यादा प्रेशर है। वरना नॉर्मली अगर कोई रिएक्शन ऐसे चल रही हो तो उसमें तो प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक है वो तो आता ही है। हाँ देखो देखो ऐसा नहीं होता, दे सकते हैं, देखो बताओ यहाँ पर ये हटा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अपने आप आ रहा होता है, उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। चलो इसके एग्जांपल देता हूं मैं, हम क्या चेंजेस कर, तो तुमको एग्जांपल देता हूं। क्वेश्चन दोबारा से सुन लो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अपने आप आ रहा होता है, उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। फ्लाइट में बैठे हैं सब, फ्लाइट में जब नीचे ग्राउंड लेवल पे होती है फ्लाइट, अभी टेक ऑफ नहीं करा, टैक्सिंग स्टार्ट नहीं हुई फ्लाइट की। टैक्सिंग का मतलब पता है, रनवे पे चलना। टैक्सिंग से पहले ऊपर हवा आ रही होती है लगेज वाले बॉक्स में, देखा है वीडियोस का, देखा ही होगा। जो हवा आ रही है ऊपर से वो एक तरह से कैबिन प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बना रहे हैं। तो कर तो मैन मेड ही रहा है ना वो, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं बना सकते। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद का होता है और उसके अब इक्वल करना जरूरी है। चलो एक चीज, ये तुम्हारा फ्लाइट हो गया, ठीक है। ये क्या होता है फ्लाइट का, क्या बोलते हैं इसको, जिसमें बैठते हैं, फ्यूजलाज, जहां पर बैठते हैं। अरे जो कंटेनर नहीं होता फ्लाइट का, वैसे तो केमिस्ट्री चल रही है, थोड़ा फिजिक्स का टॉपिक आ गया पर करते हैं कोई नहीं। जो फ्यूजलाज होता है उसको फ्यूजलाज कहते हैं, और साथ में क्या होता है, विंग्स, फ्यूजलाज। स्पेलिंग पता है ना फ्यूजलाज के, चलो मैं लिख के दे देता हूं, वैसे ना देख भी लेना। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक क्या चल रहा है, तुमने क्वेश्चन नहीं सुना क्या? अच्छा वो नाम पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो। फ्यूजलाज ये कैबिनेट जिसके अंदर बैठते हैं उसका नाम फ्यूजलाज होता है। हाँ कॉकपिट भी होता है, कॉकपिट मतलब जहां पर पायलट बैठा हुआ है वो पूरा फ्यूजलाज है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुनो ना एक बार, क्वेश्चन केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। एग्जांपल है प्लेन, बाहर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक है और अंदर का प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक क्रिएट किया जाता है। क्यों क्रिएट किया जाता है? जब फ्लाइट जाती है 40,000 50,000 स्क्वायर फीट की हाइट पे, ठीक है, तब बाहर का प्रेशर, वैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू बताई होती है, और अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर कम हो रहा है। लद्दाख में प्रेशर कम होता है तभी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तभी गोलियां लेते हैं लोग जाते हैं। तो जैसे जैसे तुम ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे हवा हल्की होती रहती है और प्रेशर कम होता रहता है, ठीक है। बट हमें इक्वल प्रेशर बनाना जरूरी क्यों है? ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स की जो आर्म्स होती है उसके अंदर का प्रेशर और जो बाहर का प्रेशर है वो इक्वल होता है। बाहर का प्रेशर क्या है? आर्म्स, हाथ, ये हाथ है। बाहर का प्रेशर क्या है? बाहर का प्रेशर क्या लग रहा है हमारी बॉडी पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो हमारी अंदर ब्लड वेसल का प्रेशर होता है वो भी एटमॉस्फेरिक होता है, दोनों इक्वल होते हैं। बाहर से भी एक फोर्स लग रहा है, अंदर से भी एक फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो हमारी बॉडी नॉर्मल रहती है। पर अगर हम फ्लाइट में हो या हम बहुत हाई अल्टीट्यूड पे हो तो बाहर का प्रेशर तो कम हो गया ना, और अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो इक्वल करना जरूरी होता है, तभी हमें नॉर्मल फील होता है। अगर इक्वल प्रेशर ना हो तो आर्टरीज वेन फट जाती है और बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चलो अब देखो ध्यान से, एक बार ये भी देख लो। 1 एटीएम की वैल्यू होती है 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 1 लाख। ये प्रेशर है बाहर का, ये प्रेशर बाहर का होता है। लिख लो इसकी वैल्यू, बुक में लिख लो, सब कुछ सारी चीजें बुक में लिखो, नोट्स। हाँ पास्कल लिख दो, पास्कल हो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, एक ही बात होती है। तो ये प्रेशर बहुत कम है, बहुत ज्यादा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है वैसे नॉर्मली, और हमको ये प्रेशर फील क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज हमारी अंदर से जो ब्लड वेसल्स है वो भी इतना प्रेशर लगा रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट प्रेशर 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हो गया, इससे कोई प्रेशर फील ही नहीं हो रहा। अब हम इस रिएक्शन में कितना प्रेशर दे रहे हैं? तो 340 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतना प्रेशर इस रिएक्शन में लगा रहे हैं। अब आई बात समझ, अब आई बात समझ।
नहीं नहीं कुछ नहीं करना, ये तो बस बातें चल रही थी, बातें बातें में हो गया, लिख लिया सबने। चलो अब हम टॉपिक में कंटिन्यू करते हैं फिर से, छोड़ो इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। अब देखो, अब इस लाइन से ये कहना चाहते हैं कि पहले इन्होंने बोला कि एक हमारी इक्वेशन जो होती है वो वर्ड इक्वेशन होती है। पीछे जाओ एक बार, पेज नंबर पे जाओ, तुम अपने बुक का पेज नंबर निकालो, पेज नंबर 2, जल्दी निकालो पेज नंबर 2। बुक का जो पेज नंबर 2 है उसमें जो रिएक्शन लिखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, ये रिएक्शन लिखा हुआ है वर्ड फॉर्म में। पहला ही तरीका रिएक्शन लिखने का। अब वर्ड को फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला हमने सीखा था 9th क्लास में, फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला के बाद जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तब हम बैलेंसिंग भी करना आता है, हमने वो भी कर लिया। रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन में हम फिजिकल स्टेट मेंशन कर दे, मतलब तुम्हें करना नहीं है, तुमको जो मैं कॉपी में नोट्स लिखवाता हूं वही पेपर में आएगा, कंफर्म है ये। जो मैं समझा रहा हूं क्लास में वो बस समझो। जो कॉपी में मैं नोट, कल भी तो लिखे थे नोट्स कॉपी में, अभी तो स्टार्ट ही नहीं करा नोट्स आज की क्लास में, तो जो भी कॉपी में नोट्स लिखवाता हूं मैं वही कंफर्म आएगा। उसके अलावा जो भी हम बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो नहीं आ रही इतनी चीज, पर समझना जरूरी है, समझो तो सही। फिजिकल स्टेट तुम्हें लर्न नहीं करने होते, तुम्हें फिजिकल स्टेट लिखने की रिएक्शन आती है, वो लिखते कैसे वो हम कर चुके हैं क्लास में, दोबारा कर लेंगे आज। और ये इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि कभी कभी हम एरो के ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज मेंशन करते हैं, उससे ये समझ आ जाता है कि रिएक्शन किस टेम्परेचर, किस प्रेशर, किस कंडीशंस में अकर कर रही है। पहली रिएक्शन कौन सी बता सकते हो मुझे? ये CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। लिखो नीचे इसके, बुक में लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड। जो नोट्स बुक में बनेंगे बुक में बनेंगे, जो नोट्स कॉपी में बनेंगे वो कॉपी में बनवाऊंगा, ठीक है? और तुम्हें बुक के नोट्स और कॉपी के नोट्स दोनों ही पढ़ने होते हैं। लिख रहे हो अर्पित, नहीं लिख रहे? कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मींस एक, याद आ गया? अर्नव करा हुआ हमने 9th क्लास में। मोनो का मतलब होता है 1 एटम। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मींस 2 एटम, डाइऑक्साइड, डाई टू ऑक्साइड। हाँ बताओ। नहीं एक मिनट रुको, कॉपर कहां आ रहा है यहाँ पर? कार्बन तो एक ही वैलेंसी है। अरे तुम यहां पर बोल रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, राइट? ये बोल रहे हो ना? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नव का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब तुम दोनों जान से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 4 में काम आएगा। कार्बन की वैलेंसी 4 है, अर्नव कह रहे हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, एक बार बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राइऑक्साइड भी बनता है। तो ये बन कैसे रही है वो ही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है। मतलब बनने का तरीका हम तो ऐसे बनाते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 तरीके के बॉन्ड है जो हम इस साल पढ़ेंगे। वैसे बॉन्ड बहुत तरीके के होते हैं, पर 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं जो हम इस साल पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। वहां पर भी सेम ही है, आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जो तुमने 9th क्लास में सीखा था, याद है? दूसरा बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता। ये तीनों कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये उससे बनते ही नहीं है जो तुम सोच रहे हो, आयनिक बॉन्ड से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो 9th क्लास में सीखा था। ये CO, CO2, CO3 बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, जो तुम सीखोगे चैप्टर नंबर 4 में। कार्बन ट्राइऑक्साइड वैलेंसी की भी काम आती है, वैलेंसी का क्यों नहीं फायदा? 2 तरीके के बॉन्ड है। आज की क्लास, अरे नहीं बता सकता अभी, चैप्टर 4 में आएगा। हाँ चैप्टर 4 में ट्रिको क्यों लगेगी? मैथ्स पढ़ रहे हो क्या? नहीं, आज की क्लास मुझे लगता है हो ही नहीं रही है, आज तो हम बातें ही कर रहे हैं, क्लास तो हुई नहीं साढ़े अभी तक। सुनो ध्यान से, ये बॉन्ड है, जेम्स बॉन्ड वाला बॉन्ड नहीं, बनने वाला बॉन्ड, ये चीज इंटरेक्शन, ठीक है? बॉन्ड 2 तरीके के हैं, एक होता है आयोनिक और दूसरा होता है कोवलेंट। बॉन्ड का मतलब यह है कि जब 2 एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट। कैसे बनाते हो एल्यूमिनियम सल्फेट? फॉर्मूला क्या है एल्यूमिनियम सल्फेट का? Al2SO4 होल थ्राइस। कैसे बना? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना। जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? आयनिक बॉन्ड। वो तुमने सीखा हुआ है 9th क्लास में। ये तीनों आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये तीनों बनते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, जो तुम सीखोगे 10th क्लास में चैप्टर नंबर 4 में। हद हो गई यार, कितने पागल बच्चे हो, सब बोल रहे करके दिखाओ, यहां पर भी बोल रहे, वहां पर भी बोल रहे, कैसे करवाऊं? अच्छा चलो ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं 12th की केमिस्ट्री।
आज की क्लास में पढ़ते 12th की केमिस्ट्री, पढ़ लो, क्या समझ आ जाएगी 12th की केमिस्ट्री? फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा, 4th चैप्टर समझ रहे हो? बातें नहीं चलो ठीक है, देखो आप ध्यान से यार, जो मकसद है वही पढ़ लो ना। मकसद क्या है कि एक तो फिजिकल स्टेट हम लिखते हैं रिएक्शन में, और दूसरा एरो के ऊपर जो भी चीज हम मेंशन करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर या कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जल्दी पहुंचाता है, हेल्प कर रहा है, वो रिएक्शन की हेल्प करता है कैटलिस्ट। सनलाइट और क्लोरोफिल को तुम कैटलिस्ट कह सकते हो। ये रिएक्शन है कौन सी? फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा सनलाइट और क्लोरोफिल भी चाहिए होता है ना, तो वो एरो को इसलिए लिखा है बिकॉज उनका कोई फॉर्मूला वाली चीज नहीं है, वो बस रिएक्शन को हेल्प कर रही है फूड बनाने में, यानी ग्लूकोज बनाने में। तो रिएक्शन को हम और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं इस तरीके से। अब एक बार दोबारा आ जाओ फर्स्ट पेज पे, जल्दी आओ फर्स्ट पेज पे, बुक निकालो। फर्स्ट पेज में हमने एक्टिविटी 1.1 पढ़ लिया, उसकी इन्फॉर्मेशन लिख ली थी, कॉपी में लिखा हुआ है हमने एक्टिविटी 1.1 की इन्फॉर्मेशन। फिर सेकंड पेज में हमने एक्टिविटी 1.2 की इन्फॉर्मेशन, एक्टिविटी 1.3 की इन्फॉर्मेशन लिख दी। थर्ड पेज में हमने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी थी, नोट्स में लिखी थी। फिर उसके बाद मैंने तुमको बताया था रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं। फिर एक रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होते हैं वो भी हमने लिखा था। तो टॉपिक समझ रहे सारे हो गए। और मैंने इसके बाद जो भी रिएक्शंस हैं, हाँ, इसके आगे जो भी रिएक्शंस है इनमें हमने क्या सीखा कि बैलेंस कैसे करते हैं, वो तुमको मैंने सिखा दिया बहुत पहले ऑलरेडी। अब यहां वाले पेज में क्या आ रहा है कि हम फिजिकल स्टेट लिखते हैं और ये ऊपर लिखते हैं। तो तुम्हें अब ये कौन सा पेज नंबर आ गया? 5th पेज तक तुमने जो कॉपी में नोट्स बनाए हैं वो लर्न करने हैं। बुक में जो मैंने अभी इस पेज पे लगवाया वो लर्न करना है। इसके अलावा ये रिएक्शन और ये रिएक्शन और ये रिएक्शन भी लर्न करनी है। फिजिकल स्टेट चाहे मत लर्न करना, पर एरो के ऊपर वाली चीज लर्न करनी है। रिएक्शन रटना पड़ता है। क्यों लर्न करना जरूरी होता है रिएक्शन? कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्टेंट गिवन है, प्रोडक्ट नहीं गिवन, या प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट नहीं गिवन, और बैलेंस एंड बैलेंस आल्सो, ये क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। और जो भी रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से बाहर के नहीं आएंगे, कंफर्म है। ये बैलेंस्ड है सारी इक्वेशंस। तो मार्क कर लो क्या क्या चीजें करनी है, समझ आ गया? यस सर पे संडे को पे तुम्हारी। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, अर्पित तुम रीड करो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ रीड तो करने दो, अर्पित रीड करो क्वेश्चन 1। ये हम कर चुके हैं, आंसर लिख चुके हैं इसका। क्वेश्चन 2 अपने आप करोगे तुम, और आरव और आरवी को मैं करवा रहा हूं क्योंकि उनको मैंने नहीं समझाया, हो सकता है उनको आता हो पर मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन 2 करो, हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखो, क्लोरीन का फॉर्मूला लिखो, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई से, फिर बैलेंस करो। क्वेश्चन 2 के तीनों पार्ट करो। चलो आरव देखो बोर्ड पे, आरवी बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन 2 करवा रहा हूं, देख लो क्वेश्चन 2। बाकी जिसको आता है वो अपना करेगा, कर तो चुकी है हम ये चीज है ना। या हमें भी क्या होता है, तुम अलग पढ़ रहे हो। चलो आरव रीड करो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट रीड करो आरव। तो अब आरव एक तो बैक पेज निकाल लो क्योंकि कॉपी का बैक पेज इंपॉर्टेंट होता है, और बाकी सब बच्चे भी सुन लो। मैंने बताया था तुम सब बच्चों को एक बार सुन लो, बाकी सब बच्चे बोर्ड पे देखो। अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन लिखा होता है तो उसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, H या H2। अगर रिएक्शन में क्लोरीन लिखा होता है तो उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, Cl या Cl2। बिना गैस के भी H2 होता है। हाइड्रोजन H2 के बिना कभी भी नहीं ले सकते। हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं होता, क्लोरीन कभी अकेला नहीं होता। अकेली कौन सी गैस होती है, नोबल गैस। आया याद अब टॉपिक है ना, क्या है, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट लास्ट पेज वाले पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट माने जाते हैं कि अगर कहीं रिएक्शन में हाइड्रोजन वर्ड लिख दिया जाए तो उसका फॉर्मूला H है, H2 है, H नहीं है, H2 की फॉर्म में रहता है हाइड्रोजन। क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में रहता है, समझ आया? हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, बातें नहीं, क्योंकि वो उनकी आउटरमोस्ट वैलेंसी फुल्ली फिल्ड। क्या बन रहा है आगे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनता है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला वैलेंसी, क्लोराइड की वैलेंसी, जब सेम वैलेंसी होती है तो कट जाता है, क्या बनता है, HCl। समझ आया यार?
बैलेंस करे, बैलेंस करना आता है? आरवी बताओ, बैलेंस करना आता है? तुम्हें आता है बैलेंस करना? बताओ। अच्छा अभी आता नहीं है। आरवी सॉरी आरएफ बैलेंस करना आता है? स्कूल में तुम्हारा स्कूल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी है, वीडियो रिकॉर्डिंग पहले मैं वीडियो रिकॉर्डिंग मेंशन करता हूँ देखने के लिए। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग समझ नहीं आती, वैसे तो समझ आ जाती है कि जैसी रिकॉर्डिंग अभी चल रही है वैसी होता है वो, तो फिर मैं क्लास ले लूंगा तुम्हारी एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तुम वही क्वेश्चन कंप्लीट करो बस, बैलेंस हो जाएगा इतना, यही बैलेंस चेक कर लो, जिन बच्चों को आता है वो चेक कर लो, ठीक है। अब सेकंड रीड करो तुम दोबारा आरफ। ये तो करा हुआ है ना क्वेश्चन। तो बेरियम क्लोराइड, पहले हम बेरियम क्लोराइड फॉर्म करेंगे, ये टॉपिक है 9th क्लास का। बेरियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है? Ba2+, सबकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, क्लोरीन की Cl-, इसकी 2 वैलेंसी, इसकी 1 वैलेंसी, 1 इसके नीचे गया 2 इसके नीचे गया, बन गया Ba1 नीचे गया और 2 इसके नीचे गया Cl2। आरब ये आता है तुम्हें? हाँ आरवी ये आता है? यस नो जल्दी बताओ आरवी। ठीक है बेरियम क्लोराइड के बाद क्या आ रहा है नेक्स्ट? एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। ये पहला पार्ट लिख लो, मैं इरेज कर रहा हूं। एल्यूमिनियम सल्फेट Al की वैलेंसी होती है 3+, सल्फेट SO4 2-, इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी, 2 इसके नीचे गया 3 इसके नीचे गया, तो क्या बना? Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला देख लो जल्दी से, पहले सारे फॉर्मूला बनाते हैं, लिख लो। आर भी जल्दी लिखो, बाकी सब बच्चों को आता है वो कर रहे हैं ऑलरेडी। आज मुझे लगा था कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 2-3 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म कर देंगे। चलो हाँ मैं नहीं लिख रही, सैटरडे क्लास है सर। लिख लिया आरवी हो गया। तो ये जो मैंने बनाए ये कंपाउंड बनाए हैं लेफ्ट हैंड साइड के, सेकंड पार्ट लेफ्ट हैंड साइड के कंपाउंड बनाए हैं। बेरियम क्लोराइड कैसे बनाते हैं? हाँ एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे बनाते हैं? अब नेक्स्ट आता है बेरियम सल्फेट। बेरियम की वैलेंसी 2+, सल्फेट की वैलेंसी 2-। जब सेम वैलेंसी होती है तो वापस में कट जाती है और डायरेक्टली बन जाएगा कंपाउंड BaSO4, ठीक है। अब है एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है Al3+, क्लोराइड की Cl-, तो AlCl3। ये चीज सबको क्लियर है? ये चीज आरफ क्लियर है ना तुम्हें? चलो अब हमने चारों कंपाउंड बना लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड वाले कंपाउंड लिखेंगे, फिर एरो डालेंगे, और राइट हैंड साइड वाले कंपाउंड लिखेंगे, फिर बैलेंस कर देंगे। और बैलेंस करना मैं तुमको अभी नहीं सिखा रहा, टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लिखो जल्दी से, खत्म करो, करे स्टार्ट। तो हमारा कंपाउंड क्या बन रहा है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब फिर बातें नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, बातें नहीं। पहले क्या आ रहा है? बेरियम क्लोराइड BaCl2, फिर क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, फिर बन रहा है BaSO4 और फिर बन रहा है AlCl3। तो बैलेंस तो डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, बैलेंस सिखा नहीं रहा आज, क्योंकि बैलेंसिंग हम पिछली 2-3 क्लासेस से कर रहे हैं, और जिनको नहीं आती वो फिर एक्स्ट्रा क्लास लेंगे मुझसे, ठीक है। ये बैलेंस हो गई ऐसे। अब थर्ड पार्ट करें। थर्ड पार्ट ये लिख लो। बैलेंसिंग तो मैंने सिखाई हुई है, रिकॉर्डिंग से सीखना पहले, उसके बाद नहीं समझ आया तो दोबारा एक्स्ट्रा क्लास लेना। लिख तो लो, ये लिखो जल्दी से। आरफ लिख लिया? सेकंड पार्ट था ये क्वेश्चन नंबर 1 का। इसको तुम ये भी लिखोगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 6। ये लिखते हैं ना, इन टेक्स्ट TE क्वेश्चन पेज 6। थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस वाटर। रीड करना आ रहा है एक बार। अब सोडियम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आ जाओ। लिख लिया ये आरवी हो गया? यस आरवी को डाउट है अभी तक आज की क्लास में, साइंस में जो भी चल रहा है? ठीक है।
करे स्टार्ट, बोर्ड पे देखो, फिर बातें हंसते होते। थर्ड पार्ट, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या लिखेंगे? Na। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाओ, लिखो सोडियम को हम Na लिखेंगे अगर सिर्फ सोडियम लिखा है रिएक्शन में। तो सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड है ना, NaOH बन जाता है और हाइड्रोजन गैस। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना सबको आता है। 1 प्लस 1 सोडियम की वैलेंसी, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी -1 कट जाएगा तो NaOH बन जाएगा। बैलेंस करें अब, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया और यहां पर 2 आ गया, बैलेंस हो गया। इसकी कम से कम 3 क्लासेस लगती है कि एक रिएक्शन को लिखा कैसे जाता है और बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी तुम आंसर लिखो क्योंकि बाकी बच्चों को याद है, उन्होंने तो कर भी दिया। अर्नब क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करा था। चलो अब बाकी बच्चे क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट तो हम कर ही चुके थे ना लास्ट क्लास में। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट अपने आप करना है अब, उसमें हिंट नहीं दे रहा मैं। और आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चालू करते हैं। पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन और हमारे नोट चालू हो जाएंगे फिर। ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम, वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बुक पे आ जाओ और रीड करेंगे पहले, फिर नोट्स भी बनाने साथ साथ, तो कॉपी भी निकाल के रखो। हाँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रीड कर रहा हूं मैं बुक से पहले। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, we have learned in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element। ये कुछ और चीज गिवन है इसमें, nor do atom disappear from mixture or appear from elsewhere। देखो ध्यान से, एक्टिविटी पढ़ते हैं, ये तो ऐसी बेवाजू चीजें गिवन है। एक्टिविटी 1.4 हम कितनी एक्टिविटी लिख चुके हैं? 1.3 3 एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन लिख चुके थे। अब एक्टिविटी 1.4 से पहले लिखो नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉपी में। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उसका फर्स्ट पार्ट होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टोटल 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, 500 या तो हमेशा ही होती है। पहला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसका पहला पार्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टोटल कितनी होती है? 5 तरीके की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आगे लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, रिएक्शंस इन विच, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, रिएक्शंस इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product, two or more reactants combine to form a single product। इसकी बेसिक फॉर्म होती है, मैंने यहां पर कितने रिएक्टेंट लिखे हैं? तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा अगर, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कही जाती है। ये भी लिख लो नीचे, ये फॉर्म है, ये लिख लो। लिख लिया? अब आगे लिखो एग्जांपल्स, लिखो एग्जांपल्स लिखो। एग्जांपल्स लिखो, C plus O2 gives out CO2, H2 plus O2 gives out H2O। ये बैलेंस करना सबको आता है। यहां पर देखो कितने रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है, कितने रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट बन, यानी 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। और एक एग्जांपल लिखो। अब ये 2 एग्जांपल लिख लिए, नेक्स्ट एग्जांपल आएगा CaO plus H2O gives out CaOH whole twice। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड।
जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके आगे हीट लिख लेना, हीट, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। अच्छा एक चीज नोटिस करो, अगर मैंने यहां पर लिखा हुआ है प्लस हीट, अगर मैंने यहां पर लिखा है प्लस हीट, तो ये दो रिएक्टेंट है या दो प्रोडक्ट है या एक प्रोडक्ट है? हीट जो है वो तो फीलिंग है ना, वो प्रोडक्ट थोड़ी ना। हीट और कोल्डनेस तो फीलिंग होती है। हाँ हाँ, अभी वो करेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाले पार्ट, तो इसको बैलेंस कर लेना, वैसे बैलेंस ही है। एक और एग्जांपल लिखो, CH4 प्लस O2। CH4 का नाम होता है मीथेन। CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन। लिख लो जल्दी से सारे एग्जांपल्स। प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2O CH4, मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं ये छोड़ दो, ये तो वो वाली होगी नहीं ना, फिर ये तो कॉम्बिनेशन रही नहीं। हाँ चलो ठीक है, लिखो इतना ही, ये नहीं लिखना क्योंकि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है ना। फिर एक मिनट रुको, ये 3 एग्जांपल लिखे हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की लिख लिए सबने, ठीक है। अब आ जाओ एक्टिविटी 1.4 पे। एक्टिविटी 1.4 लिखो कॉपी में, एक्टिविटी 1.4। जैसे हमने हर एक एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन लिखी थी, वैसे एक्टिविटी 1.4 की इंफॉर्मेशन भी लिखेंगे। एक्टिविटी 1.4 लिखो जल्दी से। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। ये जो, चलो एक मिनट, एक चीज लिख लेते हैं। वैसे ये चीज ना बाकी बच्चों को मैंने 9th क्लास में लिखवाई थी, तो तुम भी लिख लो। ये सबने लिख लिया था, बोर्ड पे देखो। अब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, ये इसका केमिकल नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम जो हम घरों में यूज करते हैं, कॉमन नेम का मतलब होता है नॉर्मल घरों में यूज करने वाला नाम, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, ये लिखवाया हुआ मैंने, सारा लिखवाया हुआ ना तुम लोगों को तो। हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये लास्ट में लेके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लास्ट में लेके जाएंगे। ये तो रहा क्विक लाइम, इसी का तो केमिकल नेम ये है, इसी का तो यही तो है। अब इसके बाद आता है CaOH होल ट्वाइस, केमिकल नेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हम चीजें लिख रही है, लिखेंगे कहां पर, लास्ट पेज वाली चीज पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाली चीज चल रही है। इसका नाम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम। एक और नाम होता है इसका, लाइम वाटर। हाँ ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम स्लेक्ड लाइम भी है और लाइम वाटर भी है। क्लियर हुआ, ठीक है। थर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बहुत सारे नाम हैं। अरे ऐसा नहीं होता ना, सारे करने पड़ेंगे। मार्बल, चौक, चौक चौक ब्लैकबोर्ड वाला चौक, उसका फॉर्मूला है ये, या मार्बल, मार्बल का फॉर्मूला भी यही है। एक और नाम होता है इसका, एक मिनट को, हाँ 3 नाम होते हैं इसके, और थर्ड नाम है इसका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन देख लो, ये आई बात समझ। ये कहां लिखना है, लास्ट वाले पेजेस में, जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी और बहुत सारे क्या होते हैं पॉइंट जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। नहीं, क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब वो क्वेश्चन वाला पार्ट अलग होगा। अभी जब तुम कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन बाद में आएगा कॉन्सेप्ट के, ठीक है। आज की क्लास यहीं ओवर है, तुम तीनों रुक जाओ, एक बार तुमसे बात करनी है, यहीं ओवर है। आर वी क्लियर है?